घर में नहीं रह सकते तो फिर बताओ हम कहाँ जाएंगे। 2 साल यहाँ नहीं रहे क्योंकि बताओ जब कोरे रेंगते थे हम लोग नहीं रहते। यहाँ लाश दफना देता था, हम लोग बैठ के खा रहे थे। यहाँ आता था, यहाँ मुर्दा जला लेता था, हमें हिम्मत नहीं होता था कहने का कि तुम क्यों जला रहे हो। या तो पहले मना करते जो दलालों ने पैसा खाया है। हम मरना है एक दिन जरूर हम अगर हम जिंदा नहीं छोड़ देंगे। हमारा कैसे करोड़ रुपया लगा हुआ इतना चटनी रोटी खा खा के मेहनत कर करा हमने ना तुम्हारे हाथ में राज नहीं बिल्कुल है। और मरेगा कौन? पुलिस में हमारे बच्चे जा रहे हैं, फिर हम ही मरेंगे। यहाँ सरकार का कुछ भी कर लो, बच्चा आराम से इतने से बच्चों को छोड़ के ड्यूटी कर रही है। कचरा सिर पे रख के ला रहे हैं हम दुनिया का, तो आज पिलट कैसे छोड़ देंगे वे? सत्ताई गंदी सरकार है वो तो, जो न भगा रही है गरीबी आदमियों को। और से लेकर सारे बीजेपी को वोट दे रहे हैं और बीजेपी हमारे साथ धोखा करेगी तो हम कहाँ जाके भाई। वो तो कहते हैं 5 किलो राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों को। पूरा पड़ जाएगा गृहस्थी का। 10 से 12 हज़ार के ऊपर इनकी सैलरी नहीं कहीं कोई झाड़ू पोछा करने जाते हैं, किसी के कोई हमारी पितारी माता बहने हैं वो जाती हैं सफाई कहीं किसी कोठी में काम करने जाती हैं, तब जाके ये घर मकान बनाए गए हैं। तो पर मेरा सरकार से निवेदन है जो ऐसे गरीबों के सिर पे से छत छीनने हो वैसे देनी भी चाहिए। ये सरकार जब जीतती है गरीब लोगों का हाथ में कटोरा आया है। गाजियाबाद की लाइफ लाइन कहे जाने वाली हिंडन नदी आप देख सकते हैं, ये है। अब ये नदी है कि नाला आप खुद देख सकते हैं। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। ये 86 है और सबसे बड़ी चीज है कि ये भी ओ जोन में आया है। यहाँ पर कम से कम लगभग 1000 घर हैं जो टूटने के कगार पर हैं, जो ओ जोन में हैं। और जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो इनकी नहीं सुन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जब ये प्लॉट कट रहा था, जब ये जमीनें बिक रही थी, उस समय अधिकारी कहाँ थे? उस समय सरकार कहाँ थी? उस समय प्रशासन के लोग कहाँ थे? आज ये लोग पिछले 20 साल 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। आज इनके सर से छत छिन जाएगा, ये बेघर हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? हम लोग 1 लाख के जमीन लिया, 1 लाख रजिस्ट्री में लगा है। हाँ, 2-2 दिन तक बच्चे भूखे मरे। इतने छोटे बच्चे को छोड़ के हम काम में जाते थे और नदी का डर भी था कि बच्चे डूब के मर जाएंगे। तब सरकार कहाँ थी? अब कहाँ से आ गई सरकार? सो रही थी। हाँ, सो रही थी। जब हम रजिस्ट्री कराने गए तो सरकार के ऑफिस में ही तो गए थे कि कोई रोड पे हम कोई टेबल पर डाल के थोड़ी ना बैठा था। फोटो लिया, रजिस्ट्री किया, छाप दिया, आगे पीछे सब किया। तो उस समय कहना चाहिए था कि यहाँ मत लो, वो यहाँ मत लो, ये डूब क्षेत्र है। सबके नीचे वही एक शब्द आ रहा। और ये 2-2-2-2.5 लाख रुपए की जमीन में रजिस्ट्री करवा रहे हैं। हम मजदूरी मेहनत करने वाले आदमी 10,000 रुपए सैलरी मिला, उसमें परिवार बच्चे को पढ़ाना लिखाना, तो इसलिए तो लिया था भाई, चलो हमारे बच्चे लिख पढ़ लेंगे। अभी नहीं भी क्या बताओ, अपने बच्चों को पढ़े गाँव की जमीन बेच के पता नहीं कैसे कैसे करके हमने लिया। अब बताओ यहाँ तब टूट जाए, कहाँ जाएंगे हम? बताओ। हम तो सरकार से कहना चाहे, अगर जमीन टूटती है तो भाई हमें उसके बदले जमीन चाहिए बस। जमीन खरीदे 25 साल हो गए, लेकिन हम लोग 23 साल से यहाँ रह रहे। 2 साल यहाँ नहीं रहे क्योंकि यहाँ कीड़े मकोड़े रेंगते थे, हम लोग नहीं रहते। यहाँ लाश दफना देता था, हम लोग बैठ के खा रहे थे। यहाँ आता था, यहाँ मुर्दा जला लेता था, हमें हिम्मत नहीं होता था कहने का कि तुम क्यों जला रहे हो। हाँ, और डर के मारे घर में गेट नहीं खोलते थे जब लाश जलती थी। यहाँ मकान था, यहाँ लाश जलती थी। प्रधान जी को भी पता है कि प्लॉट कटा है, हमारा प्रधान जी ने प्लॉट दिलवाया है। और ऐसे कैसे हो जाएगा कि हम ऐसे बैठ गए हैं? हमें योगी जी पे बहुत भरोसा है, ठीक है। हम योगी जी के साथ है और आज भी है और कल भी रहेगा। हमें बीजेपी अच्छी लगती है, और लेकिन हमारा जो मकान टूटे गए तो बताओ हम जाएंगे कहाँ? ठीक है, हमें योगी जी की सपोर्ट की जरूरत है बस। जब हम हैं तो वो है, जब हम ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ से रहेंगे? आप बताइए। हमारे बदौलत वो जी रहे हैं, उनके बदौलत हम जी रहे हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे उनको वोट कहाँ से मिलेगी? आगे कहाँ बढ़ेंगे? वो वोट डालते समय तो नहीं बोले थे कि हाँ ये टूटने वाली है, आप लोग वोट मत दो। योगी जी हमारे अगले साल फिर चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाली है तो देखा जाएगा। हम अपने देश में अपने घर में नहीं रह सकते तो फिर बताओ हम कहाँ जाएंगे? बताओ तो। जब हम अपने देश में अपने मेहनत मजदूरी था, झोंकी झोपड़ी बनाई, बर्तन मान का दूसरा घर में हम बच्चे पाल रहे, अगर हमारे मकान टूट जाए तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? क्या हम फिर इस देश में रह सके? हो सके हम वोट दे सके फिर उन्हें? अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो भाई हम नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए आंटी, आपको भी खाली करने की बात हुई है यहाँ पर, तो नोटिस कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला अभी, नोटिस तो नहीं मिला, पर मपाई करके ले गए। अच्छा, तो कहाँ तक नपाई किए हैं? अंदर तक। अंदर तक। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भैया? कहीं तो जाएंगे, कहीं तो अपना झोपड़ी उपड़ी घेर कर रहेंगे। हाँ, बात सही है आपकी कि सरकार मुआवजा दे, क्योंकि भाई आप लोग कितने साल से यहाँ पर रह रही हैं? हमें 22-23 साल हो गए यहाँ रहते रहते। अगर हमारे गाँव में गुजारा होता तो हम यहाँ क्यों पढ़ते आगे? सही बात अब कहाँ जाएंगे? ऐसे उखाड़ देंगे तो। या तो पहले मना करते जो दलालों ने पैसा खाया है, जो दलालों ने पैसा खाया है और इन्होंने बेचा है जमीन,
तो उनको पैसा इनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बस सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भ्रष्टाचार अधिकारी होते हैं और उस भ्रष्टाचार के शिकार ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, क्योंकि इनकी गलती नहीं है, ये बेचारे आए और कहीं से बच गए। लेकिन जो अधिकारी हैं, क्या आपके अधिकारी को नहीं पता था योगी जी? हम मरना एक दिन जरूर हम अगर हम जिंदा नहीं छोड़ देंगे। हमारा कैसे करोड़ रुपया लगा हुआ है इतना, चटनी रोटी खा खा कर मेहनत कर करा हमने। सही बात है कि ये जो गुस्सा दिख रहा है ये रीजनेबल है, क्योंकि 20-20 साल 25-25 साल आदमी गुजार दिया है घर मकान बनाने में, और एक झटके में आपको उसको तोड़ना पड़े। लाख लाख रुपए कई लाख रोड़े में कार ले मारे, चटनी रोटी खा रहे, रुके खा रहे, क्या तक नहीं पीते, सुबह टूटे बजालना जादू तो क्या करना। जो अधिकारी जब आप लोग यहाँ आए होंगे वही अधिकारी पैसा लिए होंगे बनवाने के लिए, और वही अधिकारी तोड़ने के लिए कहे। हम मारेंगे ही ना, हम खुद मरेंगे सारी पब्लिक, और आओ हम करने कार्य करते हैं। हम बहुत परेशान दुखी हो रहे हैं, हम रात भर नींद में आती, फिर हमारे बच्चे हुए तेरे बच्चों को फिक्र पड़ रहा हमारे, कौन से कौन भी मेहनत करता हुआ 2 टुकड़े से बैठ कर घर में खा लें, कहाँ जाएंगे हम। पूरी रजिस्ट्री कराई हुई है, सब पर रजिस्ट्री है, डीलरों ने बेची हुई है, सब गांव के जो यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं उन्होंने सब बता के कहा गया कि भाई नवेड़ा थोटी की जमीन है, हमारी नवेड़ा थोटी जो हरियाली की जमीन होती खेत है, हमारी खेती की जमीन है, ये खेती की बता के जमीन हमारी बाकायदा रजिस्ट्री कराई हुई है सब लोगों की। अब रजिस्ट्री करते समय और करवाते समय नहीं कुछ बोले? हाँ, जमीन मापो, जो हमारी पैसे की छोड़ दो, जो सरकारी घर की सबकी काट दो, उनको देखो क्या हाल कर कितने महीने उनको पर लीटर पीती घेर की जमीन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नदी में आ रहे हैं, नदी में आ लिया। ये कॉलोनी इतनी छोटी थोड़ा ही ना है जो ऐसी टूट जाएगी, और क्या पूरी 200 किलोमीटर यहाँ से लेकर गाजियाबाद चले जाओ, ये छिदारसी है, फिर चोटपुर हो गया, उधर भैलोरपुर है, फिर उनका कनावनी, पता नहीं बहुत ये 200 किलोमीटर में फैली हुई कॉलोनी है ये। जो कह रहे हैं आप, कनावनी से लेकर छिदारसी से लेकर फिर इधर और जो इधर खरेरा से लेकर पूरी ये सब पूरी कॉलोनी 258 कॉलोनियां। अब बताइए 258 कॉलोनी बहुत है, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। अंदर जाके आप अगर देखोगे, ये तो गरीब लोग, चलो यहाँ ये तो नदी पे तो उन लोगों ने ले लिया है जो बेचारे गरीब लोग हैं। अंदर अगर जाके देखोगे आप तो हवेली बनी हुई है कॉलोनी में, यहाँ हवेली 5-5, 6-6 मंजिल बनी हुई है। ये भी देखो, ये झुग्गी झोपड़ी नहीं है जो आप इनको कह रहे तोड़ दो। वही चीज एक झटके में आप तो भाई भेजे हुए हैं, आप सरकार नहीं हो ना, तुम्हारे हाथ में राज नहीं, भेजे आए बिल्कुल है। और मरेगा कौन? पुलिस में हमारे बच्चे जा रहे हैं, वेर हम ही मरेंगे यहाँ। सरकार का कुछ भी कर लो, बट्टा आराम से इतने से बच्चों को छोड़ के ड्यूटी कर रही है, कचरा सिर पे रख के ला रहे हैं हम दुनिया का, तो आज प्लॉट कैसे तोड़ देंगे भाई? उस दिन सरकार कहती जिस दिन कागज दिए थे उस दिन कागज नहीं देते हमें, सीधा कह देते ये सरकारी जगह है, इसे क्यों ले रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? जब नहीं बोला किसी ने, पहले बता दें कि फ्लड प्लेन जोन में है, ये जमीन बिकाऊ नहीं है, तो डीलर किस लिए बने थे? उनसे बोलो जाके, उनसे बोलो जिन्होंने हमें दिए, उनसे बोल सकते हैं कि तुमने पब्लिक बसाई है, ऐसे पब्लिक को हटाओगे या नहीं? तो पब्लिक जब हटेगी जो हमें अपनी कीमत मिलेगी और मेहनत मिलेगी। 2 बुड्ढे मरे हार्ट अटैक हो गए मकान तोड़ने के ऊपर, और बच्चे और पूरा बुलडोजर रुका नहीं, पूरा बुलडोजर चला के पूरा पस्त कर दिया मकान, पूरा ढा दिया, पूरे तोड़ दिए। ये जो बीजेपी की सरकार है ये लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही है? क्यों नहीं सुन रही है तो नहीं पता, क्यों नहीं सुन रही बीजेपी की सरकार। सबसे ही गंदी सरकार है वो, तो जो न भगा रही है गरीबी आदमियों को। और सबसे ज्यादा सपोर्ट वाल्मीकि समाज ने बीजेपी को ही की है, ठीक है। और इस तरीके का व्यवहार होगा ना आगे, ये ध्यान रखना कि हम वोट किसी को नहीं देंगे। हाँ, और तोड़ रहे हैं तो यहाँ का मुआवजा मिलना चाहिए। ये पब्लिक कहाँ जाएगी इतनी सारी, ठीक है। हम बात इतना जानते हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित होने चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी चीज है कि उससे लेकर सारे बीजेपी को वोट दे रहे हैं, और बीजेपी हमारे साथ धोखा करेगी तो हम कहाँ जाके भाई। ये जो सरकार है वो ये बोलती है कि हम गरीबों के लिए हैं, हम सबसे निचले तबके के जो लोग हैं पहले हम उनका विकास करेंगे, और उनके साथ अगर इस तरीके का भेदभाव हो रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? भैया गरीबों के साथ बीजेपी अगर जो खड़ी होती ना तो ये प्लॉट ना टूटते, ठीक है ना। बीजेपी अगर जो गरीबों के साथ होती तो आज ऐसा व्यवहार नहीं होता, ये मकान नहीं टूटते। और सबसे ज्यादा सपोर्ट हमने बीजेपी को ही किया है। तो जी हजारों के मकान अगर एक झटके में तोड़े जाएंगे तो कितने लोग बेघर होंगे? लाखों लोग बेघर होंगे, और लाखों लोग बेघर होंगे तो ये उस सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। जो सरकार लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जो सरकार लगातार इसके लिए पीठ थपथपाती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। ये भी युवा ही हैं, ये बच्चे भी युवा होंगे। ये पीछे दिखाओ, ये सब युवा ही हैं। ये कहाँ जाएंगे? ये सब ये जो देख रहे हैं, महिलाएं कहाँ जाएंगी? बच्चे कहाँ जाएंगे?
जैसे हमारे योगी जी बोलते हैं कि वाल्मीकि समाज हमारा सबसे अच्छा समाज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम वाल्मीकि समाज हैं, अब तुम हमें ही उखाड़ोगे तो हम कहाँ जाएंगे? वोट भी उन्हीं को दे रहे हैं, सपोर्ट भी उनको करते हैं, और अभी तलक कर रहे हैं और अब तलक करेंगे, तो जब हम वाल्मीकि जाएंगे कहाँ फिर? कोई भी सपोर्ट में नहीं है, वाल्मीकि से जीत रहे हैं ये। ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल। इस सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा, सब यहाँ गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोगों के लिए सुविधा क्या कर रही है सरकार? ये क्या हाथ में कटोरा दे रखा है इस सरकार ने? वो तो कहते हैं 5 किलो राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों को। पूरा पड़ जाएगा गृहस्थी का। कहीं के क्विंटल नाज परिवार में लगता है, 5 किलो में पूरा पड़ जाएगा? होता है ऐसा कहीं? देखा आपने कहीं? 5 किलो नाज देकर उनको जी पूरा पड़ जाएगा गृहस्थी का? सब अपना मेहनत करके अपना रोजी रोटी करके अपना मकान बना रखे हैं, और आज उन्हें तोड़ दो। कहाँ का कानून है ये? एक चीज बताइए जी, हम यहाँ से, हमारी उम्र बीत गई, आज मेरी उम्र 25 साल है। मैं यहाँ पे कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 5 साल का आया था। जब से कॉलोनी है, तो ऐसा क्या रीजन बना अब जो कॉलोनी टूटने का? वो तो ये कह रहे हैं कि ओ जोन में है, जितने घर है पूरे गाजियाबाद और नोएडा में जो ओ जोन में आएंगे इस हिंडन नदी के बगल में 300 मीटर तक, उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, हम मानते कार्रवाई होगी, तो हमें ऐसे ही मकान पक्की कॉलोनी में चाहिए। ठीक है, हमने मतलब वो हमने अवैध कब्जे नहीं करे हैं, हमने खरीदे हैं अपनी मेहनत से। हम गाँवों में से बेच के आए, यहाँ लिया हमने, जितनी हमारी हैसियत थी हमने यहाँ लिया, चाहे छोटा लिया तो, पर इस चीज का हमें उदाहरण तो दो। हाँ भाई, तुम्हारे छत पे जमीन आ जाएगी। नदी के किनारे पे जितने वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा रह रहा है, सबसे ज्यादा हमारा वाल्मीकि समाज रह रहा है। और जितने भी यहाँ सब गाँवों से परेशान हो गए, गाँवों से परेशान हो के लोग यहाँ निकले हैं। गाँवों में हिलने नहीं है भाई, वाल्मीकि समाज के पास कोई खेती बाड़ी तो है नहीं है ना, खेती बाड़ी भाई, ठीक है नहीं। तो जितने भी यहाँ से घर मकान अपने गाँवों से बेच के यहाँ पे निकले, इस तरह भी नदी के किनारे से हमारा वाल्मीकि समाज रह रहा है। ये गरीब आदमी है, यहाँ रोजी रोटी मिल रही है इनको, कोई 10,000 की, कोई 5,000 की, कोई 12,000 की। 10 से 12,000 के ऊपर इनकी सैलरी नहीं है कहीं भी। कोई झाड़ू पोछा करने जाते हैं, कहीं किसी के कोई हमारी बेचारी माता बहने हैं वो जाती हैं सफाई, कहीं किसी कोठी में काम करने जाती है, तब जाके ये घर मकान बनाए गए हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इतनी बड़ी भीड़, मेरे आते ही लोग मतलब इकट्ठा हो गए कि इनको जो डर है इनके अंदर वो साफ दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस वाल्मीकि के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वही वाल्मीकि समाज के लोग अगर बेघर हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। ये भी आपके वोटर हैं, ये भी देश के वोटर हैं। आग तोड़ने के लिए बोल गए सारे के सारे। पहले डीलरों ने सोचा नहीं, ये सरकार ने पहले सोचा नहीं, ये जमीन आप उनके अंडर में नहीं थी, उनके अंडर में थी ना। पहले डीलर से क्यों कटवाई है? पहले डीलर से क्यों कटवाई है? और वही सब जीडी के अधिकारी रहे होंगे। ये गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे अब? आप 5-10 लाख रुपए दे दोगे, 5 लाख कर लेंगे, ये बच्चे पालेंगे या 5-10 लाख रुपए लेके घूमेंगे, मकान बनाते रहेंगे। सब बच्चे लेकर जाएंगे कहाँ? सबों के बच्चे शादी लायक हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। क्यों पढ़ा लिखा रहे हैं? भविष्य के लिए पढ़ा लिखा रहे हैं ना। बिल्कुल, ठीक है। आप 5-10 लाख रुपए दे दोगे इन्हें, क्या करेंगे ये? क्या करेंगे ये? सही बात है। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर इनको 2-4 लाख 5 लाख मिलेगा भी तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे आपके जो विकसित भारत है वो भविष्य निर्माण में कैसे भागीदारी करेंगे? ये सब बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बच्चे? सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लेकर, ये पूरा परिवार, ये पूरा वाल्मीकि समाज लेकर कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी, आप इन्हीं वाल्मीकि समाज के लोगों को बनारस में बुलाकर आप पैर धुल रहे थे और आज ये बेघर हो रहे हैं। सरकार उस टाइम पे कहाँ थी जब ये रजिस्ट्री हो रही थी? सरकार द्वारा तो रजिस्ट्री हुई है, कहाँ गई थी सरकार? जब नहीं दिखी थी सरकार को कि ये दूर क्षेत्र में है, कॉलोनी टूटेगी भी। जब नहीं सोचा था सरकार ने कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? सबने अपनी अपनी लाइफ की पूरी कमाई यहाँ लगा दी, गाँव से बेच के मकान यहाँ के मजबूरी में, तो वे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ आप? मैं फिर वही कहूँगी, सबसे बड़ी चीज है, अगर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए तो आपके उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने इस प्लॉट को कटवाया है, जिन्होंने इस प्लॉट को बेचा, उनके नाम सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग आपके ही प्रदेश के हैं, ये कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी नहीं है। इंदिरापुरम सिटी है, सबसे बड़ा नाला, अभी मेरे साथ चलो, अभी चल के दिखाऊंगा, सबसे बड़ा नाला उसमें से गिरा हुआ है। फिर गाजियाबाद चलो, गाजियाबाद से सीधा नाला इसमें गिरा हुआ है। ये मतलब हम थोड़ा बहुत कूड़ा घेर देते हैं, 100 बंदे कूड़ा घेरेंगे तो कूड़ा दिख गया। दुनिया कूड़ा घेरती है, पैसे वाले कूड़ा घेरे या पैसे वाले मर्डर मार दें, वो नहीं दिखने का। तो पर मेरा सरकार से निवेदन है, जो ऐसे गरीबों के सिर पे से छत छीनने हो वैसे देनी भी चाहिए। 5 किलो राशन देकर लोगों को बेवकूफ बना रखा है। किसकी गृहस्थी चल जाएगी 5 किलो में? बाकी राशन कौन देगा? 5 किलो से आगे कुछ और नहीं है। ये सरकार जब जीतती है
गरीब लोगों का हाथ में कटोरा आया है, गरीब लोगों का हाथ में कटोरा आया है। अपनी मेहनत से दे रहे हैं, सरकार ने बना के यहाँ गरीब लोगों ने जो भी करा है अपनी मेहनत से करा है। सरकार ने क्या सपोर्ट करा है? सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज इस बीजेपी के साथ है और आज बीजेपी लात मार रही है उसे। उसी समाज को लात मार रही है। कहाँ करने में कहाँ का कानून है ये? अच्छा ये बताइए कि आप लोग अगर मान लीजिए नहीं रुकते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? धरने पे बैठेंगे। बस क्या कर सकते हैं? इनका राज है, क्या कर सकते हैं? इनका राज है। पर इन्हें सोचना चाहिए जब गरीब लोग हमारे साथ हैं तो उनकी सुविधा करें या यानी कि यहाँ बुलडोजर चला दें। इनकी गलती नहीं है, ये उतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर उतने पढ़े लिखे होते तो देखो गरीब तो आज ये भी आज इनका घर तोड़ने की नौबत नहीं आती आपको। बढ़िया जगह लेते, वीआईपी जगह लेते हैं, कूड़े में क्यों आते? कूड़े में क्यों आते? जो नोट होता, पढ़े लिखे होते, अच्छी नौकरी होती। ये झाड़ू पोछा कर करके तो हमने प्लॉट लिए, इन्हें तोड़ने के लिए ना अच्छी बात नहीं है। ये तोड़ नहीं रहने की पब्लिक बहुत हो जाएगी क्योंकि सबके बने हुए मेहनत के, किसी ने सरकार ने दिए नहीं है। कागज भी तो बना रखे है सरकार ने। डीलरों से बोलो कि डीलरों ने जगह बेची है, गरीब आदमी के पहले प्लॉट दो, जगह दो और तोड़ दो। नहीं तो रास्ता बनने के लिए रास्ता बन जाएगी, रास्ता कोई नहीं हटाएगा, रास्ता बन जाएगी पर प्लॉट तोड़ के ही थोड़ी ना बनेगी। कि ये बोला जाता है कि अगर किसी को जोड़ ना सको तो कम से कम तोड़ो मत। लेकिन अगर आज मौजूदा सरकार और जीडीए इन छजासी यानी गाजियाबाद के लोगों के साथ अगर ये काम कर रही है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा। यहाँ पर लाखों लोग बेघर होंगे, कम से कम 3 किलोमीटर का एरिया छजासी पूरा है। और अगर आज ये लोग बेघर होंगे, अभी सोचिए बुलडोजर आया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पैमाइश हुई है, इतने लोग गुस्से में हैं। और अगर कोई कदम उठता है तो फिर ये लोग क्या करेंगे आप लोग समझ सकते हैं। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ और मैं ये अपने ऑडियंस से उम्मीद करता हूँ कि अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इनको बेघर होने से बचाइए, क्योंकि आप ही हैं इनको बचा सकते हैं। और ये बस इतना कोशिश करिए कि ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं और सरकार के कानून तक ये खबर जरूर पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।